हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो है एनटीए ने कराया था, जो डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू के लिए था। इसका आंसर की इन लोगों ने रिलीज़ कर रखा था और कल इन लोगों ने रिज़ल्ट डिक्लेयर करा है। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर करा है, उसमें आपके पास सिर्फ स्कोर कार्ड है। आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। इन्होंने बताया है कि क्या मतलब, इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि 24 नवंबर को ये आया है, प्रेस रिलीज़ हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जिनका जिनका स्कोर कार्ड अच्छा है या जिनका स्कोर कार्ड आ चुका है, अब उनको आगे क्या करना है वह भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वाला जो प्रेस रिलीज़ है, इस वाले में उन लोगों ने पूरी बात कही है कि क्या क्या उन लोगों ने करा है, कब कब टेस्ट लिया था। 26, 26, 27, 30 और 31 अक्टूबर 2023 को लिया था। इंग्लिश हिंदी मीडियम में था, एक्सेप्ट द साइंस एंड लैंग्वेज। PhD entrance test of the DU, NU, BHU, BBAU exam is also conducted in 114 center। फिर इन्होंने कहा है कि NTA displayed the answer key and recorded responses of candidate from the 8 November 2023 to 10 November 2023 and invited the challengers through the public notice। फिर इन्होंने दिया है 320 आंसर की challenges were revised, out of which 221 were the unique challenge। The challenges were placed before the concerned subject expert for review based on their feedback, and after incorporating the changes, the final answer key were prepared, which are used to preparing the result of PhD entrance test। तो जो आपका रिजल्ट आया है वो फाइनल आंसर की के हिसाब से आया है। द रोल ऑफ एनटीए इज confined to the registration of candidate, conduct of the test, hosting the answer key, inviting challenges और finalizing the answer keys, preparing and declaring the result and hosting the score card। तो अभी तक इन लोगों ने स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिया, मतलब एनटीए का काम अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इन लोगों ने ये दे रखा है कि कितने बच्चे अपीयर हुए थे, कैसे अपीयर हुए थे, वो बातें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। फिर इसके बाद इन्होंने एग्जामिनेशन कैसे मॉनिटर किया था वो बातें दे रखी है। फिर इनका यहाँ पे जो लास्ट लाइन है ये आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है इन्होंने, द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट हैव आल्सो बीन शेयर्ड विद द यूनिवर्सिटीज़ वेयर द कैंडिडेट हैड अप्लाइड। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो अपने सब्जेक्ट के साथ यूनिवर्सिटी को भी पिक किया होगा। तो जो आपका रिजल्ट है, आपने जिस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करा था उस यूनिवर्सिटी के पास भी उन लोगों ने भेज रखा है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी इन टच विद द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स फॉर द फर्दर डिटेल। तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा था उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसके टच में आपको रहने की ज़रूरत है। तो चलिए हम इसके बाद थोड़ा बात आपसे करते हैं बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी क्लियर कट दे रखा है, इसलिए मैंने पहले बीएचयू को ही पिकअप किया है। अगर हम बीएचयू की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा बीएचयू का साइट। इस साइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा BHU PhD 2022-2023। फिर इन्होंने लिखा है यहाँ पे रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द PhD एंड PhD इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस दोनों पे आप अगर क्लिक करते हो तो एक आपका जो है वो ये खुलेगा। पर इसको इससे पढ़ने से पहले हम इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो मेन मेन पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी है तो। नंबर ऑफ़ सीट की हम बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ सीट में जो है, जो अपने काम की चीज़ है उसी की हम बात करेंगे, बाकी बातें नहीं करेंगे कि एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, कॉमर्स, आर्ट ऊपर ही है। इसका मतलब एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, प्लांट, सॉइल, जेनेटिक्स। एक ये अपने काम किया जिसमें इन्होंने इन्होंने दिया है एमएससी इन जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स। अगर आपने जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में किया है तो आपका 18 सीट है, जो कि एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से लिया जाएगा। अगर एंटोमोलॉजी में आपको पीएचडी करना है तो 6 सीट है।
ये एग्रीकल्चर वालों में था। उसके बाद वेटरनरी और एनिमल साइंस में आप अगर आप आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें अगर आपको किसी में करनी है तो आप यहाँ पे देख लोगे, बट ये एनिमल साइंस का आपका RET के थ्रू होगा एडमिशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, विजुअल आर्ट, एजुकेशन, मैनेजमेंट, सोशल साइंस, फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये है। ओके उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस। तो हम लोग फैकल्टी ऑफ साइंस देखते हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में अगर हम जूलॉजी की बात करेंगे तो जूलॉजी मेन कैंपस और MMV दोनों मिला के आपका 22 सीट है, जो कि NTA की साइड से लिया जाएगा। 22 सीट है, याद रखिएगा 22 सीट है। बॉटनी में 15 है, फिर बायोकेमिस्ट्री में 8 है, उसके बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 1 है, बायोटेक्नोलॉजी में 8 है, मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स में 5 है, ह्यूमन और क्लिनिकल जेनेटिक्स में आपका 5 है। तो ये मेरे हिसाब से काम की सीट थी जो मैंने आपको बताया। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये सीट तो है, बट इस सीट पे बुलाए कैसे जाएंगे बच्चे, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। आप एलिजिबिलिटी चेक कर लेना इसको डाउनलोड करके। अगर आप इसी फाइल पे नीचे जाओगे इसी PDF में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिजर्व सीट ऑफ कैंडिडेट, जो आपका 22 सीट है उसमें कितना क्या है उसकी बात यहाँ पे करी गई है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन है, फिर ये अपने काम की चीज़ है यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम RET, और यहाँ पे है मेरिट लिस्ट। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड बेस्ड ऑन हिज स्कोर ऑफ द थ्री कंपोनेंट। एक NTA या नेट का है जो कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, जिसका रिजल्ट आपके पास है। दूसरा है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी आपके पास ही है। अब तीसरा पार्ट बचा हुआ है, लेकिन जो NTA का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें थोड़ा दिक्कत है इस पॉइंट पे, और उसको समझने के लिए हम चलिए यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। जो स्कोर ऑब्टेन्ड इन द नेट और अदर इक्विवेलेंट एग्जाम NTA PhD exam BHU for the PhD admission, the score obtained in net or other equivalent exam admission will be normalized using appropriate scientific method and scaled to the 50। मतलब अभी जो आपका NTA ने दिया है वो 400 में आपको रिजल्ट दिया है, बट जो BHU मेरिट लिस्ट बनाएगी उसमें उस 400 को वो 50 में स्केलिंग करेगा। मतलब वो 50 उसका मैक्सिमम है, वो नॉर्मलाइज करेगा 50 में। जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो आपका 25% वेटेज रखता है, जो कि यहाँ पे नीचे दे रखा है, स्कोर और मैक्सिमम मार्क स्कोर दे रखा है। अगर आपके 10th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न है तो 5 नंबर मिलेंगे, 12th में अगर फर्स्ट है तो 5, UG में 5, PG में 5 फर्स्ट डिवीज़न पे। अगर आपके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है तो ये 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मैक्सिमम 25 आपको दिया जाएगा। तो ये आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है जो कि 25% वेटेज रख रहा है। 50% वेटेज कौन रख रहा था? 50% वेटेज आपकी मेरिट लिस्ट रख रही, जो कि रिजल्ट आपके पास है। फिर अगर हम इंटरव्यू की बात करेंगे तो इंटरव्यू आपका बचा हुआ 25% पे होगा। तो वेटेज के हिसाब से ये 50, 25 और 25 है BHU के लिए मैं बता रहा हूँ। अब हाउ टू अप्लाई। ओके, फर्दर विजिट दिस, आपको अप्लाई करना है तो आप इस पे जाके देख सकते हो, या फिर इस चैनल का आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि आपको कैसे करना है। ओके, और क्योंकि जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि हम नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, तो उसका यहाँ पे है कि आप कैसे नॉर्मलाइज करोगे। तो नॉर्मलाइज करने के लिए है कि आपको अपने मार्क्स को, since the marks are already normalized, it was resolved that the score is directly reduced to a scale of 50 marks by dividing it 8। तो आपको सीधे 8 से डिवाइड करना है, जो भी आपका नंबर है उसको आपको 8 से डिवाइड करना है, जितना नंबर आएगा वो आपका 50 में चला जाएगा। ओके, बाकी भी है तो इसको आप जाके पढ़ लीजिएगा। ये आपका हो गया BHU से रिलेटेड। BHU आगे कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज़ करती है तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप चैनल को
सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद आपको डीयू की साइट पे अगर जाना है तो आप डीयू की साइट पे जाओगे। डीयू की साइट पे जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी अभी तक रिलीज़ नहीं करा है पीएचडी जो एनटीए वाला हुआ उसके हिसाब से, तो आप इस पे विज़िट कर सकते हो टाइम टू टाइम, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। इसके बाद आपका बीबीएयू था, तो बीबीएयू की साइट पे अगर आप जाते हो तो ये है आपका बीबीएयू की साइट। बीबीएयू का साइट पे जाओगे तो ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड द एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस है। इस पे क्लिक करोगे तो इसके ऊपर इन लोगों ने दे रखा है सीट क्या कितना किसका है। जूलॉजी की सीट टोटल आपका 17 है, जिसमें से 10 यूआर और एससी की 7 है। तो आप यहाँ से इसकी साइट पे विज़िट कर सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ सकते हो कि किस में कितना सीट लिया जाएगा। और जो इसकी साइट है वो मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये आपकी साइट है भीमराव अम्बेडकर का। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसमें भी आप अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो आप इस साइट पे रेगुलर विजिट करते रहिएगा। यहाँ पे कुछ आएगा अदर इन्फॉर्मेशन तो हम आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे। फिर बीएचयू हो गया, आपका डीयू हो गया, बीबीएयू हो गया। इसके बाद एक और आता है जेएनयू। जेएनयू के लिए आपको ये एडमिशन ब्लॉक है, इसमें जाके आपको इस साइट पे विजिट करते रहना है। अभी तक बीएचयू ने ही इसको रिलीज़ करा है, बाकी लोगों ने रिलीज़ कुछ नहीं करा है। अगर रिलीज़ होता है तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टाइफर के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और टाइफर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको वीडियो मिल ही रहा है चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।